ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जी के इस पवित्र छत्री साहब धाम में विराजमान सभी सिद्ध संत अवतार ऋषि मुनियों के स्वरूप में विद्यमान सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं सतगुरु की प्यारी संगत, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, सत्संग में हम क्यों आते हैं और सत्संग क्यों जरूरी है। हम पूरा जीवन सोचते हैं मेरा परिवार बढ़े, मेरी जमीन जायदाद बढ़े, धन बढ़े, खेती बाड़ी बढ़े, मेरा बिजनेस व्यापार बढ़े, मेरा यश कीर्ति और सम्मान भी समाज में बढ़े। लेकिन कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है भगवान की भक्ति और मालिक से प्रेम बढ़े। सच मानिए, भक्ति ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। अनेक जन्मों की श्रृंखलाओं में आते हुए हमें मनुष्य का जन्म बहुत भाग्य से मिलता है। और कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीरा गुरु की भक्ति बिन धक जीवन संसार, धुएं के साथ धोल हर जात न लागे वार। सब कुछ प्राप्त करके अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो जीवन को धिक्कार बताया है। क्यों? जो मिला है ये तो धुएं का बादल देखा ना, जाते जाते दिखाई नहीं देगा, लोप हो जाता, उसका कोई वस्ती तो नहीं होता है। ऐसे ही जो कुछ दिखाई देता है ये कृत्रिम है, नश्वर है, लेकिन एक अविनाशी अनश्वर आत्मा, वो खुदा, वो मालिक परमात्मा हमारे भीतर है। वही हमारा असली स्वरूप है। हम उसको कैसे पाएं? प्रश्न आता है भी मन नहीं लगता। आप भक्ति पूजा पाठ करने लगे, सुमरन करने लगे, लेकिन मन तो घूमता रहता है, मन नहीं लगता है। मन कैसे लगेगा? आपने ताला देखा? चाबी होती है, चाबी एक है, काम दो होते हैं। ताला खोलती भी है, ताला बंद भी करती है। इधर घुमाओ तो बंद हो जाएगा, इधर घुमाओ तो खोल देगा। ऐसे ही मन भी एक है, संसार में भी लग जाता है, परमात्मा में भी लग सकता है। लेकिन इस मन को घुमाना कैसे है वो सतगुरु बताएंगे। संसार से मन को हटा के परमात्मा में लगाना, इसलिए कठिन, बहुत आसान भी नहीं है। कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये मन भक्ति में लग जाए तो परमात्मा को पा सकता है, संसार के विषयों में लग जाए तो नरकों में धकेल सकता है। तो इस मन की चाल जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कैसे जाए? अगर आपने पानी ऊपर से नीचे डालना हो तो प्रयास नहीं करना पड़ता ना, आराम से नीचे लुढ़क जाता है। लेकिन पानी को आपने नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो क्या करोगे? मोटर, यंत्र चाहिए। ऐसे ही इस मन को लगाने के लिए मंत्र चाहिए। मंत्र मोटर का काम करेगा, और ये सद्गुरु ही युक्ति बता सकते हैं। जिनके मन लगे परमात्मा में वो सिद्ध अवतार ऋषि मुनि यति सती बनकर संसार में अवतरित हुए। आज वही सौभाग्य का दिन है जब त्रेता युग में अत्रि अनसुईया के घर भगवान दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ था। इसलिए गुरु दत्तात्रेय जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। गरीबदास जी फरमाते हैं, गरीब कामने कामने भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के लाल।
कहते स्त्री स्त्री में भेद होता है। एक स्त्री का आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं है तो रावण कंस जैसी संतान आ जाएगी जो दुख देगी। लेकिन संस्कार अच्छे हैं, राम कृष्ण बुद्ध और दत्तात्रेय जी जैसी संस्कार देंगे। तो कामने कामने कहते हैं स्त्री को, नारी को। नारी में भेद होता है। यति सती थे अत्रि अनसुईया, तो दत्तात्रेय जति को योगी को उतार कर लाए। नियम संयम होगा, सिद्ध अवतार उतर कर आएंगे। अगर पतिव्रता स्त्रियां होंगी तो सीता जैसी, है ना, द्रौपदी जैसी, राम कृष्ण जैसी संतानें संसार में आएंगे। इसलिए स्त्री के ऊपर संस्कार बहुत निर्भर करता है। जिस स्त्री समाज की स्त्री ने संस्कार संभाल लिए वहाँ की औलाद कभी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सोया अनसोया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपे उतरे दत्तात्रेय भगवान। कहते हैं अनसुया को ऐसे मिले जो पतिव्रता थी, मन वचन कर्म से कभी भी गलत चीज़ों का चिंतन ही नहीं किया, पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। एक भारत की पतिव्रता स्त्री ने ब्रह्मांड के तीनों देवताओं को बच्चे बना दिया। ये ताकत है माताओं आपके अंदर। आप जननी हैं, आप सृजना हैं, आप ईश्वरीय शक्ति हैं। और 6 महीने पलने में झूलते रहे तीनों देवता। तीनों देवियों ने आकर माफ़ी मांगी जब उनके पति दिए। ऐसे दत्तात्रेय भगवान की आपने मूर्ति देखी होगी, सोचा कभी 3 मुंह, है ना, और उनके 6 हाथ होते हैं। वो किस चीज़ का संबोधित है? आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णु रन्ते देव सदाशिव, मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों के प्रतीक हैं, उनके मुंह, है ना। यम नियम संयम ज्ञान भक्ति योग ये उनके हाथ हैं। तो इसलिए उन्होंने एक चीज़ प्रचलित है, अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। दीक्षा गुरु एक होते हैं जो मंत्र देते हैं आत्मा का, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। तो आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। और यदु राजा ने देखा एक बिल्कुल मस्त प्रसन्न चित्त योगी यति गुजरते जा रहे हैं और मेरे पास जगत का वैभव होते हुए भी इतना मस्त मैं नहीं हूँ, इसके पास क्या है। यदु राजा कौन थे? ययाति के बेटे, जिन्होंने अपने पिता को अपनी जवान अवस्था देने से मना कर दिया था। जब उसके पिता ने उसको बहिष्कार किया तो उन्होंने एक अलग साम्राज्य की स्थापना की थी, यदुवंश, जिस यदुवंश में भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए हैं, यादववंशी कहलाते हैं। वही यदु राजा भागे गए दत्तात्रेय के पास। दत्तात्रेय जी आगे आगे जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तब उनसे पूछने लगे भी आपके पास कौन सी चीज़ है जो आप इतना जीवन आनंदमय है। हमारे पास जगत का साम्राज्य होते हुए भी वो सुख आनंद नहीं है। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं कि वहाँ पर दत्तात्रेय जी ने उनको उपदेश दिया। गरीब सुल्तानी बाजिद फरीदा दत्त तत् गलताना, यदु राजा को नाम दिया जद शब्दे शब्द समाना। कहते उनको शब्द का ज्ञान था, शब्द जिससे संसार बना, शब्द वजीर, शब्द है राजा, शब्द स्वर्ग लोक में गाचा। शब्द के विषय पर गुरुदेव भगवान ने बहुत बार उपदेश भी दिया है। जिस शब्द से सृष्टि बनी है, जो आदि शब्द है, तो उनको मंत्र दिया और उपदेश दिया कि मैंने 24 गुरु क्यों बनाए और मैं एकांत में क्यों रहता हूँ। कि एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था, एक घर में एक कुंवारी कन्या थी, उसका वरण करने के लिए आए कुछ व्यक्ति, लेकिन माता पिता उसके बाहर गए हुए थे, तो उसके लिए चूड़ी लाए थे, उसको पहनने के लिए दिए।
उनके लिए जलपान की व्यवस्था करने लगे। भी क्या खाओगे? उन्होंने कहा चावल भात खाएंगे। लेकिन उस समय घर में निकले हुए चावल नहीं थे, धान थे। उखल में पुराना समय था, वो धान कूटने लगे। जब धान कूटने लगे उसकी चूड़ियाँ बजने लगी। उसने सोचा इसमें तो बेइज्जती की बात है, अपमान है कि हम इनके घर में अतिथि आए, इनके चावल भी नहीं है। उसने क्या किया, दो दो चूड़ी निकाल दी, फिर कूटने लगे तो फिर बजने लगे। कहने का मतलब है एक एक चूड़ी निकालती रही, जब दो दो रहेगी, जब भी कूटने लगी तो भी बजी। फिर उसने एक एक और निकाल दी तो क्या हुआ, एक एक चूड़ी हाथों में रह गई, फिर नहीं बजी। तो उसने कहा कि हाँ। और वो खड़े होकर देख रहे हैं दत्तात्रेय जी ये क्या कर रही है। वहाँ से उस कन्या को गुरु दत्तात्रेय ने शिक्षा लेके गुरु माना कि जीवन में एक सन्यासी को, एक विरक्त महात्मा को अकेले रहना चाहिए। ज़्यादा होंगे बजेगा, शोर शराबा होगा, साधना नहीं बन पाएगी। तो क्या कहते हैं, एकेन ध्यानम द्वाभ्या पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिः गमनम क्षेत्रम पंचार्भिः बुद्धि अभिरणम। कहते हैं ध्यान और तप अकेले से होता है। इसलिए तो कहते हैं कि सिंहों के लेंढे नहीं, हंसों की नई पात, और लालों की नई बोरिया, संत ना चले जमात। साधु जो साधना वाला होगा वो ज़्यादातर एकांत पसंद करेगा, जहाँ एक का भी अंत हो जाता है। इसलिए आपको पता है मेडिटेशन बहुत आसान नहीं है। शरीर स्वस्थ रहता है मेडिटेशन से, मन आत्मा किससे स्वस्थ रहती है, मेडिटेशन से। दोनों का कॉम्बिनेशन है मेडिसिन। यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, है ना। आप शरीर बीमार हो जाए मेडिसिन देते हैं, लेकिन जब मन रोगी हो जाए संसार के विषयों से, गुरु मेडिटेशन देते हैं। इसलिए दोनों का सम्मान है। शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। मन पवित्र होगा तो भगवान में लगेगा। एकेन ध्यानम, ध्यान एक से, अकेले विरक्त। द्वाभ्या पठनम, पढ़ाई कर रहे हो तो दो बैठे, एक दूसरे को नहीं आता तो दूसरे को बताएंगे। त्रिभी गायनम, गायन करना है तो तीन चाहिए, एक तबला बजाएगा, एक ढोलक बजाएगा, एक हारमोनियम बजाएगा, साज बैठ जाएगा, है ना, सुर बैठेगा। चतुर्भी गमनम, कोई कार्य व्यवस्था करनी है तो चार लोग, एक से दो भले, दो से चार भले, चार व्यक्ति अच्छी व्यवस्था करेंगे। क्षेत्रम पंच भी, और पंच कितने होने चाहिए, 5। गांव में पंच होते हैं, भी जो भी पंचायत का फैसला होगा पंच करेंगे। और बहु भी रणम, और उससे ज़्यादा के साथ रहोगे तो झगड़ा होगा ही होगा। इसलिए भीड़ से बचना है, बहुत ज़्यादा से बचना है। ये संतों ने हमें ज्ञान का मार्ग दिया है। इसलिए गिरिराज पाठ गज ठाठ फकीरी, बिना बंदगी झूठी चीरी, क्या राजा क्या प्रजा होई, हरि भक्ति बिन जन्म बिगोई, दास गरीब नाम एक निका, योग यग जप तप का टीका। कहते राजपाट गज ठाठ फकीरी, बिना बंदगी झूठी चीरी, बिना भगवान की भक्ति के सब झूठा बताया। योग नाम जप तप ये सच्चा है, क्योंकि ये आपके साथ जाएगा। प्यारी आत्माओं, जीवन में जैसे माता पिता जरूरी हैं, ऐसे गुरु भी जरूरी हैं। क्यों? बिना पुरुष की स्त्री, बिना पिता का पूत, बिन सतगुरु का जीवड़ा, खागा जम का दूत। कहते हैं बिना पुरुष की स्त्री, स्त्री के सर पर पुरुष नहीं है, वो बेचारी बहुत अकेली होती है, जमाना टिकने नहीं देगा। लेकिन माताओं, आपके गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर भरा है, आपके सिर पर धनी है, आप जगत से लड़ सकती हो, निर्भय होकर जगत में भ्रमण करती हो। लेकिन जब एक विडो हो जाती है, उसके सिर से साया उठ जाता है, वो अकेली हो जाती। बिना पिता का पूत, जिस बच्चे का बचपन में पिता गुजर जाए, कोई भी धक्का मार देगा, है ना, अपमान कर देगा, चल तू, और पिता साथ है ना,
बच्चे को उंगली पकड़ के चल रहा हो। एक पिता अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन बिना बाप का बेटा बेचारा धक्के खाता, कोई भी कुछ कह देगा। बिन सतगुरु का जीवड़ा, लेकिन कोई भी जीव है, फिर चाहे स्त्री है पुरुष हैं, अगर सतगुरु सिर पर नहीं है, खागा जम का दूत, नरक में जम के दूत घसीट कर ले जाते हैं। बिना सतगुरु के जीवन में मुक्ति नहीं होती है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कहते हैं गुरु के बिना जीव की मुक्ति नहीं होती है। किससे? काल कर्म और माया से, कर्मों के बंधनों से। मुक्ति हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है। इसलिए आप डिवोटी भक्ति करें। भक्ति करने से मन शांत होगा, योग करने से शरीर स्वस्थ होगा, ध्यान करने से आत्मा पवित्र होगी और भगवान में हमारा मन लगने लग जाएगा। बड़ी शांति से मन लगाकर आपने सत्संग श्रवण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, आपके चरणों में कितनी शांति, प्रेम, आनंद की हमें अनुभूति होती है। और सारी संगत, ट्रस्टी समिति, गणमान्य व्यक्ति, संत महात्मा समय पर उपस्थित होकर आपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।